जब आदमी होटल में काम कर रहा था तब उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ठीक 8 बजे एक बदमाश होटल में घुसकर गोली चलाएगा। इसके बावजूद उसने जानबूझकर सिक्योरिटी से कहा कि होटल के बाहर खड़ी सारी अस्थायी गाड़ियां हटा दी जाए। इसके बाद उसने कैंची उठाई और जानबूझकर अपने हाथ को गहरा काट लिया। फिर वह अस्पताल गया और पट्टी करवाते समय हर कैमरे के सामने खुद को दिखाया। इसके बाद वह जल्दी से होटल लौट आया और दरवाजे पर लगातार नजर रखने लगा। जब बदमाश बंदूक लेकर होटल में घुसा तो वह घबराया नहीं, बल्कि जानबूझकर उसे उकसाया कि वह गोली चला दे, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वह अपनी जान बचा सका था। असल में पिछले जन्म में वह होटल के फ्रंट डेस्क पर काम करने वाला एक नौजवान था। उसी ने अपनी आंखों से देखा था कि बदमाश बंदूक लेकर होटल में घुसा और उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने उसका घर बर्बाद किया और उसकी सारी जमा पूंजी लेकर भाग गया था। लेकिन जब होटल के पीछे वाले दरवाजे की कैमरा रिकॉर्डिंग देखी गई तो सब हैरान रह गए। वीडियो में दिख रहा था कि उसकी पत्नी किसी और आदमी से गले मिली हुई है और वह फ्रंट डेस्क वाला नौजवान था। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद गुस्से और दर्द में उसने उस नौजवान को गोली मार दी। मरते समय तक वह नौजवान समझ नहीं पाया कि वह कैमरे में कैसे आ गया, लेकिन अगले ही पल वह 20 मिनट पहले के समय में लौट आया। ठीक उस वक्त से पहले जब बदमाश होटल में आने वाला था उसने तुरंत कंप्यूटर चेक किया और देखा कि वह औरत पहले ही होटल में चेक इन कर चुकी थी। वह हर किसी को ध्यान से देखने लगा। उसे लगने लगा कि हर किसी की नजर अजीब है। उसने फिर घड़ी देखी, अब सिर्फ 15 मिनट बचे थे। अगर उसे अपनी जान बचानी थी तो इस बार उसे पहले कदम उठाना था। उसने बिना देर किए मेज पर रखी कैंची उठाई और अपने हाथ को काट लिया। फिर उसने मैनेजर ली से कहा कि वह उसे अस्पताल ले चले। अस्पताल में उसने हर कैमरे के सामने खुद को दिखाया और मैनेजर ली उसका गवाह था। सब तैयार होने के बाद वह मैनेजर के साथ वापस होटल आ गया। ठीक 8 बजे बदमाश फिर से बंदूक लेकर अंदर घुसा, लेकिन इस बार उसे वह आदमी दिखाई नहीं दिया जो उसकी पत्नी के साथ था। उसने अपनी पत्नी और उस आदमी की फोटो निकाली। तभी श्याओ चेंग खड़ा हुआ और बोला कि ये औरत शायद होटल में अक्सर आने वाली लियू मैडम है और उस दिन उसी नौजवान ने उसका स्वागत किया था और उसे कमरे तक छोड़ा था। ये सुनते ही सब लोग उस नौजवान को दोष देने लगे। जब बदमाश ने उस पर बंदूक तानी तो उसने खुद को संभालते हुए कहा कि उसने सिर्फ कार्ड बनवाया था और लिफ्ट तक छोड़ा था। फिर मैनेजर उसे अस्पताल ले गए थे। अस्पताल की कैमरा रिकॉर्डिंग और मैनेजर दोनों उसकी बेगुनाही साबित कर सके थे। ये सुनते ही श्याओ चेंग का चेहरा बदल गया। उसने कहा कि इतनी छोटी चोट में 20 मिनट क्यों लगे, अस्पताल तो सामने ही है। जरूर वह पीछे के दरवाजे से उस औरत से मिलने गया होगा। मैनेजर ने भी कहा कि वह बीच में पेट दर्द के कारण वॉशरूम गया था, इसलिए उसे नहीं पता कि वह उस समय कहां था। यहीं पर उसे एहसास हुआ कि मैनेजर की घड़ी बहुत महंगी है जो उसकी हैसियत से बाहर थी। उसे समझ आ गया कि मैनेजर को किसी ने खरीदा है। श्याओ चेंग ने आग में घी डालते हुए कहा कि अस्पताल का एक रास्ता होटल के पीछे के दरवाजे से जुड़ा है और वह सबूत से बचने के लिए कमरे में नहीं गया होगा। इन बातों से बदमाश फिर से बेकाबू हो गया। तभी डॉक्टर का फोन आया और बताया गया कि उसकी बेटी की हालत बहुत गंभीर है और तुरंत पैसे चाहिए। गुस्से में उसने सबके सामने पैसे मांगे। सब कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए उसी नौजवान पर चिल्लाने लगे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया था। उसने अस्पताल की रिकॉर्डिंग मंगवाई। होटल के सामने वाले अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर से संपर्क किया गया। रिकॉर्डिंग में दिखा कि वह अस्पताल से बाहर गया था। बदमाश ने गोली चला दी, लेकिन इस बार निशाना चूक गया। पुलिस पहुंच गई। दरअसल अस्पताल में उसने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी। दोस्तों, क्या इस बार आदमी अपनी जान बचा पाएगा? कमेंट करके बताइए।